नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में। मैं हूं अमिता और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। विधायक बन्ना गुप्ता हुए रिहा, समर्थकों और कांग्रेस जनों ने किया जोरदार स्वागत। शहर में मिनी बस कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू, डीटीओ ने कहा अनुपालन नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई। और जमशेदपुर के वकीलों ने किया कार्य का बहिष्कार। अब खबरें विस्तार से। कदमा क्षेत्र के विकास को लेकर एक विवाद में 6 दिन पूर्व न्यायिक हिरासत में जेल भेजे गए जमशेदपुर पश्चिमी क्षेत्र के कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता आज सीजेएम की अदालत से जमानत पर रिहा हो गए। जेल से छूटने के बाद समर्थकों और कांग्रेस जनों ने उनका जगह जगह जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कोर्ट परिसर बन्ना गुप्ता के समर्थकों से खचाखच भरा था। जमानत पर रिहा होने के बाद विधायक अपने समर्थकों के साथ जुलूस की शक्ल में साक्षी स्ट्रीट माइल रोड धतकीडी होते हुए कदमा पहुंचे। इस दौरान जगह जगह गाजे बाजे और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। क्या कृपा भाई हटा उसको। रिहा होने के बाद बन्ना गुप्ता ने कहा कि भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए एसएसपी ने उनके खिलाफ 295 का झूठा केस कर दिया है। न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए उन्होंने अपने आप को न्यायालय में समर्पित किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। जनहित और विकास का काम वे हमेशा करते रहेंगे। कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। उस पार्टी का सिपाही होने के नाते उनका काम किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। उन्होंने अपने समर्थकों और कांग्रेस जनों को संयम बरतने के लिए धन्यवाद किया। राजनीतिक रूप से प्रताड़ना से हम और हमारे तमाम साथी भयभीत होने वाले नहीं हैं। ये हम सबों ने पिछले दिनों भी दिखाया है और आप सभी लोगों के दबाव से, आप सभी लोगों के साथ से जमशेदपुर की जनता भी इस बात को बढ़िया तरीका से समझ रही है कि यह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जमशेदपुर के वरीय आरक्षी अधीक्षक द्वारा इस तरह के नाइंसाफी की गई है। और मैं अपने सभी साथियों को बहुत बधाई देता हूं कि आप सभी लोग बहुत हिम्मतवर हैं। नेता के द्वारा कभी भी आपके मान सम्मान के विरुद्ध कोई काम नहीं हो सकता है। हम चाहते तो जेल नहीं भी जा सकते थे और पुलिस के लोग यही चाहते थे कि हम गलत भी कर दें और उसके बाद केस भी कर दें और विधायक जो है जेल भी नहीं जाए और हम भाजपा को भी खुश कर दें और बाद में विधायक को भी खुश कर दें। हमने कहा कि नहीं,
जब आपने झूठा मुकदमा किया है तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हम माननीय न्यायालय के सामने अपनी बात को रखें। कांग्रेस के लोग हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस के सभी धर्मावलंबियों के धर्म का आदर करने वाले लोग हैं और हम लोग कभी नहीं चाहते हैं कि कोई भी धर्म एक दूसरे से नफरत करे, एक दूसरे के साथ मतभेद हो। हम सारे लोग कांग्रेसी चाहते हैं कि एक दूसरे से प्यार मोहब्बत पैदा करके एक दूसरे के धर्म में सम्मान करके हम जीना चाहते हैं। और यही कारण है कि पिछले दिनों जो भाजपा के द्वारा साजिश रची गई, जिस साजिश के सूत्रधार वरीय आरक्षी अधीक्षक अखिलेश झा जी थे, हम लोगों ने इसका प्रतिवाद किया और प्रतिवाद स्वरूप सत्याग्रह के तहत हमने अपने आप को जेल जाना बेहतर समझा, ताकि जनता को यह पता चल सके कि जो काम, विकास के काम, पानी, बिजली, सड़क, सफाई, शिक्षा, चिकित्सा के काम करने वाला विधायक को किस तरीके से भाजपा की ये सरकार और भाजपा के लोग पुलिस के साथ मिलकर प्रताड़ित कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ जनता जवाब देगी और समय आएगा तो जनता जरूर बताएगी कि बन्ना गुप्ता ने विकास के काम किए हैं और हम धर्मनिरपेक्ष थे, हैं और रहेंगे। मालूम हो कि करीब 1 वर्ष पूर्व विधायक बन्ना गुप्ता के प्रयास से नगर विकास विभाग द्वारा निर्माणाधीन कदमा भाटिया बस्ती सती घाट रोड के चंडी बाबा मंदिर के पास चौड़ीकरण को लेकर उत्पन्न विवाद में बन्ना गुप्ता के ऊपर भादवी की धारा 295 के तहत एक मामला दायर कर दिया गया था, जिसमें वारंट जारी होने पर वे बीते 5 मार्च को कोर्ट में उन्होंने अपने आप को समर्पित किया था, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। हालांकि उस मामले में उन्हें 9 मार्च को जमानत मिल गई थी, लेकिन एक पुराने चुनाव आचार संहिता के मामले में उन्हें 2 दिन और जेल में रहना पड़ा। उस मामले में भी आज जमानत मिलने के बाद वे जेल से रिहा हो गए। बसों में छेड़खानी की घटना को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश पर आज से शहर में चलने वाली मिनी बसों के कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू हो गया। हालांकि प्रशासनिक आदेश का पहला दिन होने के कारण सोमवार को कुछ बस कर्मी ड्रेस में नहीं दिखे। शिक्षित बेरोजगार मिनी बस एसोसिएशन के संजय पांडे ने कहा कि समयाभाव के चलते सभी बस कर्मियों को ड्रेस नहीं मिल सका है। बसों में प्रमुख पदाधिकारियों के मोबाइल नंबर डिस्प्ले कर दिए गए हैं, परिचय पत्र तैयार कर लिए गए हैं। पदाधिकारियों के सत्यापन के बाद सभी ड्राइवर, कंडक्टर और खलासी को मुहैया कराए जाएंगे। तो एसोसिएशन द्वारा परिचय पत्र बना दिया गया है, जिस परिचय पत्र का वेरिफिकेशन या तो डीटीओ करेंगे या तो ट्रैफिक डीएसपी करेंगे। परिचय पत्र पर पदाधिकारियों का साइन नहीं हुआ है, इसलिए परिचय पत्र किसी अधिकारी के पास फिलहाल नहीं है। ड्रेस कोड किनको पहनेंगे? ड्राइवर, कंडक्टर, खलासी तीनों। वहीं एक युवती ने कहा कि ड्रेस कोड लागू होने से मिनी बसों में होने वाली छेड़खानी की घटनाएं रुकेंगी। बस में अधिकतर छेड़खानी होते हैं, जिस तरह लड़के ऑटो का रात को ट्यूशन से आते हैं, उसमें बस से आना हम लोग पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि बस में लड़के जो भारी लड़के रहते हैं वो खुद को कंडक्टर करते हैं। ड्रेस कोड रहने से हम उसे पहचान सकते हैं। सिटी के नंबर से हम लोग किसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जिससे हम लोग को सब जानकारी मिल जाएगी। अच्छा ये है कि हम लोग के साथ छेड़खानी ना हो, उससे हम लोग के लिए सुरक्षा है। डीटीओ जॉर्ज कुमार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिनी बसों में छेड़खानी की घटनाओं को रोकने के लिए कर्मचारियों हेतु ड्रेस कोड लागू किया गया है। इस आदेश की अवहेलना करने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटेगा। मिनी बसों में 40% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। महिला को छेड़खानी नहीं होगी, इसके मद्देनजर जिला प्रशासन ने ये कदम उठाया है कि जो भी मिनी बस के ड्राइवर ये रहेंगे वो अपने ड्रेस के ऊपर खाके एप्रोन पहनेंगे और अपना पीछे साइड, दाहिने साइड बस के ड्राइवर के पीछे उनका नेम प्लेट होगा और वहाँ पे उनका नंबर होगा, प्लस पुलिस और थाने का नंबर और इमरजेंसी 100 नंबर जिसमें आप कॉल कर सकते हैं आपात स्थिति में, वो वहाँ पर दर्ज रहेगा। और इसके साथ ही बस के 40% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी दाहिने तरफ की। अगर ऐसा पाया जाता है कि जो अनुपालन नहीं कर रहे हैं तो हम लोग सख्ती से इसका अनुपालन करवाएंगे। चंडीगढ़ एवं जयपुर में पिछले दिनों पुलिस द्वारा वकीलों के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध स्वरूप जमशेदपुर के अधिवक्ताओं ने आज कार्य का बहिष्कार किया। वकीलों के इस कदम से जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय का कामकाज प्रभावित हुआ। जमशेदपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष तापस मित्रा ने कहा कि चंडीगढ़ और जयपुर की घटना के विरोध में आज पूरे देश के वकील कार्य का बहिष्कार किए हैं। इस आंदोलन में जमशेदपुर के अधिवक्ता भी शामिल हैं। में कुछ लॉयर के साथ असॉल्ट हुआ था
पुलिस के द्वारा, उसी को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक रेजोल्यूशन हुआ कि समूचा देश में लॉयर्स जो है एक दिन के लिए काम बंद रखेंगे और एज ए टोकन ऑफ प्रोटेस्ट बंद रखेंगे। तो यही सूचना हम लोगों को झारखंड बार काउंसिल जो हम लोग का बॉडी है उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया। तो उस हिसाब से आज के लिए सिर्फ हम लोग स्ट्राइक नहीं बोलेंगे, हम लोग एब्सटेंड किए, कोर्ट हम लोग आज काम नहीं करेंगे, बस एज ए टोकन ऑफ प्रोटेस्ट। कल से फिर नॉर्मल काम चालू। इसी तरह की बातें जमशेदपुर बार के सचिव लाला अजीत अम्बष्टर ने भी कही। पिछले करीब 3 वर्षों से परिजनों से अलग बेगूसराय निवासी दीपक कुमार नामक 14 वर्षीय बाल कैदी आज एमजीएम अस्पताल में अपने पिता अर्जुन प्रसाद को देख भावुक हो उठा। हालांकि एक आपराधिक मामले में पिछले कुछ दिनों से घाघीडीह बाल सुधार गृह में बंद है। कुछ बाल कैदियों द्वारा पिटाई किए जाने से जख्मी दीपक का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। परिजनों को समाचार पत्रों के माध्यम से दीपक कुमार के जमशेदपुर में रहने की बात मालूम हुई। दीपक ने कहा कि पिता से मिलकर उसे काफी अच्छा लग रहा है। वहीं उसके पिता अर्जुन प्रसाद ने कहा कि पढ़ने के लिए कहे जाने पर दीपक घर से भागकर यहां चला आया है। बलिया से वही नौकरी करते हैं हम। पेपर में मालूम हुआ तब हम चले वहाँ से। घर तो बेगूसराय जिला है। कितने साल पहले आपका बच्चा गायब हुआ? 3 साल। कैसे भटक दिया था? वो घर से जो है हम चले ड्यूटी पर, ये मम्मी को कह दिया, मम्मी मारा है उसको, स्कूल जाओ स्कूल जाओ। बागबेड़ा विकास समिति ने रेल यात्रियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आज टाटानगर रेलवे स्टेशन के समक्ष धरना दिया। इस दौरान स्टेशन प्रबंधक को मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा गया। अध्यक्ष गणेश विश्वकर्मा ने मांगों के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जनहित में यदि उनकी मांगें शीघ्र नहीं मानी गई तो बागबेड़ा विकास समिति आंदोलन करने को बाध्य होगी। टाटानगर रेलवे स्टेशन के समक्ष 2 घंटे का सांकेतिक धरना पर समिति के सभी सदस्य उपस्थित हैं। समिति का मुख्य मांग है टाटानगर रेलवे स्टेशन से होकर जाने और आने वाली सभी सुपरफास्ट मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में अतिरिक्त अस्थायी रूप से 5 जनरल कोच जोड़ा जाए। ये मांग पत्र जो है आज बागबेड़ा विकास समिति का प्रतिनिधिमंडल सांकेतिक धरना के माध्यम से स्टेशन प्रबंधक महोदय को अपना मांग पत्र सौंपेंगे और हमारी मांग 90 दिनों के अंदर पूरी नहीं हुई तो पुनः समिति अपने आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी। जमशेदपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा आगामी 19 मार्च को साक्षी गुरुद्वारा मैदान में एक हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें दिल्ली, रायपुर और आगरा के कई हास्य कवि शिरकत करेंगे। यह जानकारी जमशेदपुर चैम्बर के अध्यक्ष मोहनलाल अग्रवाल ने आज पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि कवि सम्मेलन में अतिथि के रूप में रांची के वाणिज्य कर आयुक्त, राज्य के पुलिस महानिदेशक और चक्रधरपुर के DRM भाग लेंगे। इस हास्य कवि सम्मेलन को जोरदार ढंग से बनाने के लिए हमने राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से कवियों को चुना है और यहाँ लोगों का मनोरंजन करें और इस तरह व्यापारियों का एकमात्र होने वाला पहला ऐसा बड़ा आयोजन है जिसमें सभी व्यापारी इसका लुत्फ उठाएंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। CII झारखंड चैप्टर की एनुअल मीटिंग आज बेल्डी क्लब में हुई। इस दौरान झारखंड ए रोड मैप फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ विषय पर सेशन चला, जिसमें CII के चेयरमैन एवं टाटा मोटर्स के पूर्व प्लांट हेड PK चौबे ने मुख्य रूप से संबोधित किया। CII के वाइस चेयरमैन SK बेहरा ने कहा कि झारखंड के समुचित विकास के लिए एक रोड मैप तैयार करने की जरूरत है। यह रोड मैप 20 से 50 वर्ष आगे का तैयार किया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार को आगे आना होगा। इस मामले में CII झारखंड सरकार को अपना सुझाव देगा। टूरिज्म किसी एरिया में है और वहाँ कुछ प्रॉब्लम है तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन साइड से देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग टूरिज्म में जो भी लोग आएंगे उसको सपोर्ट कैसे करें। गवर्नमेंट को काफ़ी काम करना पड़ेगा टूरिज्म को डेवलप करने के लिए हमारी स्टेट में, और उसमें कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर वो दे जिससे कि बाहर के नॉट ओनली हमारे कंट्री के लोग, आउटसाइड से भी लोग आए इस झारखंड को देखने के लिए। CII का क्या रोल रहेगा? CII ऑलवेज सपोर्टिंग रहेगा और हम लोग जिस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट के साथ काफ़ी इंटरेक्शन करेंगे इसके बारे में। 2 चीज़ हम लोग टोटल ग्रोथ के बारे में सोच रहे हैं, ये सर्विस सेक्टर में हो, इंडस्ट्री में हो, टूरिज्म में हो, और उसमें कैसे कैसे गवर्नमेंट को हम लोग डाटा देंगे और उनका सपोर्ट चाहेंगे कि इसको जितना जल्द आप लागू करोगे आपका स्टेट का डेवलपमेंट। यूथ कांग्रेस ने शहर की जन वितरण प्रणाली व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग को लेकर आज DC कार्यालय के समक्ष धरना दिया।
यूथ कांग्रेस के जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के अध्यक्ष परितोष सिंह ने कहा कि जन वितरण प्रणाली के तहत जनता को मिलने वाले खाद्यान्न की कालाबाजारी हो रही है। प्रशासन को जन वितरण प्रणाली को दुरुस्त करते हुए खाद्यान्नों की कालाबाजारी पर अंकुश लगाना चाहिए। पीएल परिवार का जो एक्स्ट्रा नाम जो केंद्र के द्वारा जोड़ा गया था, घाटशिला और पोटका ब्लॉक में अभी तक उनको पैसा नहीं मिल रहा है, अनाज नहीं मिल रहा है और जो भी अनाज आ रहा है उसको गोदामों में सड़ रहा है। इसको लेकर युवा कांग्रेस आंदोलन कर रही है। पिछले दिनों बागबेड़ा नई बस्ती में ट्रक के धक्के से क्षतिग्रस्त विद्युत पोल और ट्रांसफार्मर को लेकर स्थानीय लोगों ने आज करीब 2 घंटे तक बागबेड़ा रोड को जाम किया। बस्तीवासी ट्रांसपोर्टर या फिर ट्रक मालिक द्वारा क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर को दुरुस्त कराने की मांग कर रहे थे। कांग्रेस नेता बुद्धराम मुर्मू ने कहा कि ट्रक द्वारा विद्युत पोल में धक्का मार दिए जाने से ट्रांसफार्मर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ट्रांसपोर्टर या फिर ट्रक मालिक को उसे दुरुस्त कराने के लिए आगे आना चाहिए। जो पुलिया है वो काफी ध्वस्त हो चुका है। उसमें सरकारी आदेश के द्वारा 5 टन से अधिक ओवरलोड को यहाँ से वाहन पार करने का आदेश नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ के ट्रांसपोर्टर लोग का बड़े वाहन नो एंट्री लगने के बाद भी यहाँ से पार होते हैं, जिसके कारण आज एक ट्रांसफार्मर में बुरी तरह चपेट में आ गया है, आग लग गया है और उसका सारा तेल गिर चुका है। इसलिए आज सब ग्रामवासी मिलकर यहाँ पर एकत्रित होकर उस गाड़ी को रोका गया है ताकि इस ट्रांसफार्मर की मरम्मती के लिए कुछ मुआवजा का ये कर सके। लेकिन अभी तक ना ट्रांसपोर्टर का मालिक आया है और ना ही यह ड्राइवर लोग अपना गाड़ी छोड़कर भाग गया है।